आप सभी को जय मसीह की। आपने कभी सोचा है एक स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सबसे करीब था, वह अचानक शैतान कैसे बन गया, जिसे कभी प्रभात का पुत्र कहा गया। वह अब संसार का सबसे बड़ा धोखेबाज क्यों कहलाता है। बाइबिल हमें एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाती है जो स्वर्ग में शुरू हुआ और आज भी हमारे जीवन में जारी है। यह कहानी केवल एक गिरे हुए स्वर्गदूत की नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मिक जंग की है जिसमें आपकी आत्मा दांव पर है। प्रकाशित वाक्य 12:9 कहता है, वह बड़ा अजगर, प्राचीन सर्प, जो शैतान और इब्लिस कहलाता है, जो सारे संसार को भरमाता है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। यह वही शैतान है जो आज भी लोगों को परमेश्वर से अलग करने के लिए चालें चलता है। मीठे वचनों में जहर भरकर और सत्य को झूठ की चादर से ढककर। इस वीडियो में हम जानेंगे लूसीफर की कहानी, उसका पतन और आज वह हमें कैसे धोखा देता है। और मसीही हर युवा, हर आत्मा को यह जानना ज़रूरी है, क्योंकि धोखा वही सफल होता है जहाँ सच्चाई अज्ञात होती है। बाइबिल के आधार पर हर एक वचन को आसान हिंदी में समझेंगे कि शैतान कैसे लोगों को धोखा देता है, कैसे वह गिरा और आज भी कैसे कार्य करता है। यशाया 14 का 12 से लेकर 15 तक वचन। हे सुबह के तारे, स्वर्ग से गिरा हुआ तू कितना उज्जवल था, तू पृथ्वी पर गिरा दिया गया, जिसने राष्ट्रों को नीचे गिरा दिया था। व्याख्या: लूसीफर को सुबह का तारा कहा गया क्योंकि वह सबसे सुंदर और शक्तिशाली स्वर्गदूतों में से एक था, लेकिन उसके मन में घमंड आ गया और वह परमेश्वर के समान बनना चाहता था। इसी कारण से उसे स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया। यशाया 14 का 13 से लेकर 14 तक वचन। तू अपने मन में कहता रहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा, मैं परमेश्वर के
तारों से ऊपर अपना सिंहासन रखूँगा। मैं परम प्रधान के समान बनूँगा। व्याख्या: यह लूसीफर के मन की स्थिति को दिखाता है। वह ऊंचाई चाहता था, अधिकार चाहता था और परमेश्वर के बराबर होना चाहता था। यही उसका सबसे बड़ा पाप था। अहंकार। यशाया 14 का 15 वचन। फिर भी तू मरे हुओं की गहराइयों में, गड्ढे की गहराई में गिरा दिया जाएगा। व्याख्या: लूसीफर का परिणाम यह हुआ कि वह नरक में गिरा दिया गया। घमंड ने उसे ऊंचा नहीं उठाया, बल्कि नीचे धकेल दिया। भाग 2। शैतान की धोखे की योजना। उत्पत्ति 3 का 1 वचन। अब सांप परमेश्वर की बनाई सभी जंगली जानवरों में सबसे चालाक था। उसने स्त्री से पूछा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम किसी भी पेड़ का फल ना खाना? व्याख्या: लूसीफर ने सांप का रूप धारण किया और हव्वा से सवाल पूछकर उसे भ्रमित किया। वह सत्य को थोड़ा मोड़कर झूठ में बदलता है। यही उसका मुख्य तरीका है, संदेह पैदा करना। उत्पत्ति 3 का 4 से लेकर 5 तक वचन। तुम निश्चय ही नहीं मरोगी। सांप ने कहा, तुम परमेश्वर के समान बन जाओगी। व्याख्या: शैतान ने हव्वा से कहा कि अगर तुम फल खाओगी तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगी। यही वही झूठ था जो लूसीफर ने खुद भी माना था और अब वह दूसरों को भी उसी में फंसा रहा था। भाग 3। शैतान आज कैसे धोखा देता है? 2 कुरिन्थियों 11 का 14 वचन। और कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप देता है। व्याख्या: शैतान हमेशा अंधकार में नहीं आता। वह खुद को रोशनी का रूप देकर अच्छा दिखाता है। वह धर्म, सेवा और यहाँ तक कि
चर्च जैसे कामों में भी छुप सकता है। यही कारण है कि धार्मिक दिखना हमेशा सही नहीं होता। 1 पत्रस 5:8। सचेत और जागरूक रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह की तरह घूमता रहता है कि किसी को निगल जाए। व्याख्या: शैतान हमें नष्ट करने के लिए लगातार ताक में रहता है। वह हमारी कमजोरियों को पहचानता है और वहाँ वार करता है। इसीलिए सतर्क और प्रार्थनाशील रहना ज़रूरी है। इफिसियों 6:11 वचन परमेश्वर के दिए हुए पूरे हथियार पहन लो, ताकि तुम शैतान की चालाक योजनाओं का सामना कर सको। व्याख्या: शैतान केवल बल से नहीं, चालाकी और योजना से हमला करता है, लेकिन परमेश्वर हमें आत्मिक हथियार देता है, जैसे विश्वास, धर्म, उद्धार वचन, जिनसे हम उसकी चालों को पहचान सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। भाग 4: लूसीफर का अंतिम न्याय। प्रकाशित वाक्य 12:9 वचन। वह महान अजगर, वह पुराना सांप जिसे शैतान या इब्लिस कहा जाता है, जो पूरी दुनिया को धोखा देता है, स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया और उसके साथ उसके दूत भी। व्याख्या: लूसीफर अब शैतान बन चुका है और वह अपने साथ बहुत से स्वर्गदूतों को भी गिरा चुका है, जो अब दुष्ट आत्माएं हैं। वह पूरी दुनिया को धोखा देने में लगा है। प्रकाशित वाक्य 20:10 वचन। शैतान जो उन्हें धोखा देता था, आग और गंधक की झील में फेंक दिया गया, जहाँ पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी है। व्याख्या: आखिरकार शैतान का अंतिम गंतव्य आग की झील है। उसका नाश निश्चित है और जो भी उसको झूठों में फंसते हैं,
उन्हें भी वही परिणाम भुगतना पड़ सकता है। मत्ती 25 का 41 वचन। तब वह कहेगा, जाओ तुम शापित लोग उस अनंत आग में जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। व्याख्या। परमेश्वर ने नरक मनुष्यों के लिए नहीं बनाया, बल्कि शैतान और उसके दूतों के लिए। लेकिन जो लोग शैतान के मार्ग पर चलते हैं, वे भी उसी दंड में भागी बनते हैं। भाग 5। शैतान से बचाव का तरीका। याकूब 4 का 7 वचन। इसीलिए परमेश्वर के अधीन रहो, शैतान का विरोध करो और वह तुमसे भाग जाएगा। व्याख्या। जब हम परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का विरोध करते हैं, प्रार्थना और वचन, पवित्र जीवन के द्वारा, तो शैतान को भागना पड़ता है, उसे मजबूर किया जाता है। मत्ती 4 का 10 से लेकर 11 तक वचन। तब यीशु ने कहा, हट जा शैतान। तब शैतान उसे छोड़कर चला गया। व्याख्या। यीशु मसीह ने शैतान को परमेश्वर के वचन से पराजित किया। जब हम भी वचन जानते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, तो हम शैतान पर जय प्राप्त कर सकते हैं। यही है शैतान की असली पहचान। एक धोखेबाज, एक झूठा जो रोशनी का स्वांग रचकर भी अंधकार फैलाता है। लूसीफर का पतन सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये चेतावनी है हर उस आत्मा के लिए जो अभिमान, ईर्ष्या और अविश्वास में फंस जाती है। पर याद रखो, यीशु मसीह ने कहा, मैं संसार की ज्योति हूँ। जो मेरे पीछे चलता है वह अंधकार में ना चलेगा। शैतान चाहे जितनी भी चालें चले, अगर हम सत्य में बने रहें, परमेश्वर के वचन से जुड़े रहें, तो कोई भी हमें धोखा नहीं दे सकता। अगर आपको यह वीडियो कुछ सिखा गया तो इसे लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं धोखा नहीं खाऊंगा, और इस सच्चाई को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर करें। याद रखो, यह सिर्फ
एक कहानी नहीं, एक आत्मिक युद्ध है और तुम परमेश्वर की तरफ हो। जय मसीह की।